दोस्तों आज हम गंगा नदी की सहायक नदियों को ट्रिक से याद करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अक्सर एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी है, कौन नहीं है, और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ज़्यादा नहीं है, 10 नदियां हैं और इन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई गंगा की सहायक नदियां कौन कौन है। घाघरा नदी, दामोदर नदी, महानंदा नदी, बागमती नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, गोमती नदी, यमुना नदी, सोन नदी, रामगंगा नदी। तो ये 10 नदियां हैं जो कि गंगा की सहायक नदियां हैं। अब इनमें से यमुना नदी और सोन नदी गंगा में दाईं ओर से मिलती है, बाकी सभी नदियां बाईं ओर से मिलती है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है, कौन सी नदी बाईं ओर से मिलती है। तो यमुना और सोन 2 नदियां हैं जो गंगा में दाईं ओर से मिलती है। देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक वीडियो है, इसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल कवर नहीं करेंगे। गंगा नदी तंत्र पर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हर एक नदी का एक एक पॉइंट हम कवर करते हुए चलेंगे। फुल डिटेल वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, फिलहाल इन्हें आप ट्रिक से देख लीजिए। तो भाई बात हो रही है गंगा नदी की सहायक नदियों की। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो पहला है घाघरा नदी। घाघरा यानी कि घर घर गंगा जल होता है। भाई गंगा जल पवित्र माना जाता है ना, तो घर घर गंगा जल होता है। किसी के भी घर चले जाओ, एक ना एक बोतल में आपको गंगा जल जरूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये पवित्र जल होता है। तो गंगा की सहायक नदी घाघरा नदी, घर घर गंगा जल मिल जाएगा। दामोदर नदी, ये दमदार नदी है, 12 मास बहती रहती है, इसमें पानी की कभी कमी नहीं होती। ये पवित्र नदी है, सबसे बड़ी नदी है, तो ये दमदार नदी है भाई। दामोदर नदी दमदार नदी है। कौन सी? गंगा। महानंदा, ये महान नदी है। महानंदा ये महान नदी है भाई। कौन? गंगा नदी। देखिए गंगा जल घर घर मिल जाएगा। गंगा नदी दमदार नदी है, गंगा नदी महान नदी है। घाघरा नदी, दामोदर नदी और महानंदा नदी कवर। उसके बाद है बागमती नदी। बागमती का हो गया बाग, और बात हो रही है गंगा की सहायक नदियों की। भाई गंगा नदी के किनारे बहुत से बाग मिल जाएंगे, आम के, संतरा के, केले के, हर एक के बाग मिल जाएंगे आपको। कहां पर? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी किनारे हमें बहुत से बाग मिल जाएंगे, बाग बगीचे, बागमती। उसके बाद है कोसी नदी। कोसों दूर से लोग गंगा नदी का दर्शन करने, गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं भाई। कोसों दूर से लोग, भारत से ही नहीं विदेशों से भी कोसों दूर से लोग आते हैं गंगा जल लेने के लिए, गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए। कहां से? कोसों मील दूर से, कोसी नदी। नेक्स्ट है गंडक यानी कि ठंडक। गंडक ठंडक, भाई गंगा का जलना बहुत ही ठंडा होता है, चिल्ड होता है, मजे आ जाते हैं भाई डुबकी लगाने। गर्मियों में पूरे मजे आ जाते हैं, ठंड में तो भाई ठिठुर जाओगे। ठंडक ठंडक ठंडक। तो गंगा नदी का जल बहुत ही ठंडा होता है, दिल को, कलेजे को ठंडक पहुंचाता है। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी। उसके बाद है गोमती नदी। गोमती, गोता। हर कोई बंदा जीवन में एक बार गंगा नदी में गोमती, गोता लगाना चाहता है, डुबकी लगाना चाहता है। गोमती गोता लगाना चाहता है भाई हर कोई बंदा एक बार गंगा नदी में। क्यों? क्योंकि भाई गंगा नदी पवित्र है। नेक्स्ट यमुना नदी। बिल्कुल ईजी है भाई। गंगा यमुना जैसे दोनों बहनें हो, गंगा यमुना, साथ साथ नाम लिया जाता है ना, गंगा यमुना। उसके बाद है सोन नदी। भाई सोन यानी कि सोना। गंगा नदी भारत के लिए सोना है, खरा सोना है। बिल्कुल है भाई, इसमें कोई शक नहीं। गंगा नदी भारत के लिए सोना है, खरा सोना है। नेक्स्ट रामगंगा नदी। अब गंगा लास्ट में आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं है गंगा की सहायक नदी है। आगे और भी बहुत सी नदियां जिनके पीछे गंगा आता है उनको भी हम रिलेट करेंगे अभी ट्रिक से। तो राम गंगा, आपने गाना सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली, फिल्म भी है, गाना भी सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली। तो राम तेरी गंगा मैली, तो इसका मतलब ये गंगा की सहायक नदियां हैं। तो भाई ये 10 नदियां हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उन नदियों को ट्रिक से देख लीजिए जिनके पीछे गंगा आता है लेकिन वो गंगा की सहायक नदियां नहीं। जैसे कि किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, पंचगंगा, दूध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, वेन गंगा और पेन गंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब इन्हें भी ट्रिक से देख लीजिए। किशन गंगा, किशन यानी कि किसान, और भाई किसानों को हमेशा झेलना पड़ता है। फसल तैयार होगी, बारिश आ गई, आंधी तूफान आ गया, फसल चौपट। फसल तैयार है, मंडी में ले गए, बिकी नहीं, किसानों को झेलना पड़ता है भाई। किशन गंगा किसानों को हर बार झेलना पड़ता है। झेलम नदी। धौली गंगा अलकनंदा नदी। अलकनंदा, अलका
घर हो गया गंदा, अलकनंदा। अलका बिटिया घर हो गया गंदा, अलकनंदा। धोली गंगा, धोलो गंगा जल से। अरे अलका बिटिया घर गंदा हो गया, अलकनंदा। फिर क्या करना है, धोलो गंगा से धोली गंगा, धोलो गंगा जल से धोली गंगा। देखिए दोस्तों, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, ये दोनों नदियां मिलती है देवप्रयाग में, और उसके बाद गंगा नदी का जन्म होता है। याद रखना, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मिलन से गंगा नदी का जन्म होता है। फिर जो धारा बनती है ना दोनों नदियों के मिलने से, वो गंगा नदी कहलाती है। इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे गंगा नदी तंत्र पर। नेक्स्ट, पंचगंगा और दूध गंगा। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। पंचनाग, पंच है ना भाई, पंचनाग को दूध गंगा। दूध कौन पिला सकता है भाई, हर एक की बात नहीं है, श्री कृष्ण भगवान पिला सकते हैं भाई। पंचनाग को, पंचशेषनाग को दूध कौन पिला सकता है, कृष्ण भगवान। तो पंचगंगा और दूध गंगा हो गई कृष्णा की सहायक नदियां। नेक्स्ट, वेन गंगा, पेन गंगा। गोदावरी, गोधरा कांड याद आता है, गोदावरी गोधरा कांड याद आता है, जो आज भी हमें पेन देता है।